और मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत प्रोविडेंट फंड और पेंशन कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है कि 7 करोड़ पीएफ खाता धारकों को मिलने जा रही है खुशखबरी। ईपीएफओ ने शुरू की तैयारी, तो इसके बारे में आपको संपूर्ण विस्तार से जानकारी बताएंगे। आप बने रहे हमारी वीडियो में तक, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी, जो अभी 20 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है कि देश के 7 करोड़ पीएफ खाता धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, जो वास्ते में आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स में कम निवेश करने के बजाय कॉर्पोरेट बॉन्ड में अधिक निवेश करने की योजना बना रहा है। कर्मचारियों को बचत इससे प्रभावित होगी। ऐसे में इस अपडेट के बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंदर शुरू से अंत तक बने रहें, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ताज़ा जानकारी मिलेगी। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का निवेश बहुत बदल जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय वित्त मंत्रालय से अनुमति चाहेगा और ईपीएफओ का डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश 20% से 10% किया जाए। इस बदलाव का कारण कम रिटर्न पर और पब्लिक सेक्टर बॉन्ड की उपलब्धता। ईपीएफओ के इससे कॉर्पोरेट बॉन्ड में अधिक निवेश करने का मौका मिलेगा और अधिक रिटर्न देते हैं, तो लेकिन अधिक जोखिम भी उठाते हैं, तो ईपीएफओ का ये बदलाव से फायदा उठा सकते हैं। ये एक रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को नवंबर 2024 की बैठक में प्रस्ताव को मंजूर कर लिया और सीबीटी ईपीएफओ का जैसे निर्णायक निकाय है, ये ईपीएफओ कार्य को नियंत्रित करता है। सीबीटी में नियोक्ता और कर्मचारी और सरकारी प्रतिनिधि शामिल है। इस बदलाव में लागू करने के लिए 7 करोड़ से अधिक ईपीएफओ मेंबर्स को रिटायरमेंट बचत पर असर पड़ेगा। आपको इसको समझ लें क्या क्या हो सकता है इसमें, ये निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ का कॉर्पोरेट ब्रांड में अधिक निवेश करने का निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक सार्वजनिक क्षेत्र के ब्रांड की तुलना में बेहतर रिटर्न देता है और निवेशकों के लिए ये फैसला आकर्षक हो सकता है। लेकिन कॉर्पोरेट ब्रांड में निवेश करना भी एक खतरा है, कंपनी की वित्तीय स्थिरता और बाजार की गतिशीलता का खतरा। इसलिए जबकि अपेक्षित लाभ अधिक है, निवेशक को सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए और अपने निवेश को संतुलित रखना चाहिए। तो जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के ब्रांड से अधिक जोखिमपूर्ण से, इसका कारण यह है कि ब्रांड में अधिक निवेश करना चाहता है। निजी कंपनियों ने कॉर्पोरेट ब्रांड में बनाए रखे हैं और सरकारी ब्रांडों की तुलना में ये अधिक रिटर्न देता है, लेकिन इसमें भी अधिक खतरा है। इसी अनुसार बताया जा रहा है, बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस हफ्ते में श्रम मंत्रालय, जो सीबीटी के अध्यक्ष भी है, औपचारिक मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रांड में कम प्रबंधन और कम रिटर्न चलते ईपीएफओ के पोर्टफोलियो में मैनेजरों को मुश्किल हो रहा है। तो इस प्रकार रिटर्न भी स्टेट डबल पेमेंट लोन से कम है। कर्मचारियों को क्या लाभ मिल सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो बाजार को जैसे कॉर्पोरेट ब्रांड बाजार को फायदा होगा, लेकिन ईपीएफओ को निवेश करने वाली कंपनियों को सावधानीपूर्वक निरंतर निगरानी करनी होगी। इस बदलाव से ईपीएफओ की आय इस बदलाव को ईपीएफओ की आय सुधार की उम्मीद है, लेकिन निवेश की जोखिमपूर्ण है। इस प्रकार सावधानीपूर्वक निवेश करना होगा। निर्णय से शेयर बाजार में प्रभावित हो सकता है। देखना चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। यह प्रस्ताव मंजूर होने पर ईपीएफओ के निवेश के तरीके महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। ईपीएफओ के करोड़ों सदस्य इस बदलाव से प्रभावित होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। जैसे बताया जा रहा है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की सीबीटी बैठक होने वाली, इस बैठक में डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया जा सकता है। ये फैसला अधिक क्लेम सेटलमेंट के साथ साथ शेयर मार्केट और बॉन्ड में गिरावट देखते हुए के लिए उम्मीद बताई जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ होने से 5 करोड़ से अधिक सदस्यों से जुड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है कि मेंबर्स को कल बड़ा झटका लग सकता है कि ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिसमें वित्तीय साल के 2025 के ईपीएफ ब्याज दरों का मूल्यांकन किया जाना है। ऐसे में खबर आ रही है कि बैठक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट में कटौती पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। ये फैसला अधिक क्लेम सेटलमेंट के साथ साथ शेयर मार्केट
और ब्रांड जैसे यील्ड गिरावट को देखते हुए लिया जाएगा। इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बीते साल ब्याज दरों को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया था। जैसे सीबीटी की बोर्ड बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान। दरअसल बीते सप्ताह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की निवेश और लेखा समिति ने संगठन की कमाई और खर्चे की समीक्षा की थी, जिसमें बोर्ड को डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में कटौती का फैसला लिया है। इसके बाद जो होने वाली सीबीटी की बैठक में ब्याज दरों पर विचार किया जाना है। अगर सीबीटी ब्याज दरों में कटौती की सिफारिश का समर्थन देता है तो ईपीएस के करोड़ों सदस्यों को बड़ा झटका लग सकता है। बता दें कि ईपीएफओ ने साल 2023-24 में जैसे 7,70,000 करोड़ की इनकम पर सदस्यों को 8.25% ब्याज दिया। इससे साल पहले यानी 2022-23 में 8.15% ब्याज मिला। इस ब्याज दर 1979 में और 90 में दिया गया था। इस दौरान डिपॉजिट 12% का रिटर्न दिया था। तो इस प्रकार जो ईपीएस मालूम है कि ईपीएफओ 6.5 करोड़ सदस्यों को हर साल एक समान ब्याज देने के लिए फंड रिजर्व बनाने पर विचार कर रहा है। तो इस पीछे मकसद है कि सदस्यों को हर साल मिलने वाले ब्याज दरों पर शेयर बाजार और निवेश साधनों में आने वाले उतार चढ़ाव को बचाना है। तो इस प्रकार जो पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि ईपीएफओ के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक सिस्टम तैयार करने के लिए अधिकारी इंटरनेट स्टडी शुरू हो चुकी है। इससे ब्यूरो एक अधिकारी ने बताया ईपीएफओ अपने सदस्यों को एक्सचेंज जैसे ट्रेडर्स फंड समेत कई इंस्ट्रूमेंट में किए गए निवेश पर मिलने वाले रिटर्न में किसी भी उतार चढ़ाव से बचाना चाहता है। एक बार ऐसा जैसे रिजर्व बन जाने के बाद ईपीएफ सदस्यों को उनके जमा पर स्थिर ब्याज मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 73 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे मालामाल। 78 लाख पेंशन लाभार्थी को बड़ा फायदा होने की उम्मीद बताई जा रही है कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ा हुआ पेंशन आपको मिलेगा। और जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो वंचित लोग हैं तो वंचित लोगों को योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। और ईपीएस 95 को जो मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है तो सरकार अब इनको बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का विचार किया जा रहा है। तो जल्दी इनको लागू किया जाएगा और बढ़ा हुआ ब्याज और बढ़ा हुआ पेंशन आपके अकाउंट में जमा होने वाला है। तो बताया जा रहा है कि जल्दी आपको इसका अच्छा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।